सुनो, अगर प्लान कर रहे हो ऑनलाइन क्लासेस लेने का फॉर ऑडिट सब्जेक्ट और अगर तुम्हारा टाइम मई 26 और सितंबर 26 है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय, दिस इज सी सक्षम जैन और मैं हूँ आपका मेंटर ऑडिट सब्जेक्ट के लिए। मैं क्या करता हूँ पहले मेरे बारे में सुनो ना। सो बेसिकली जब मैंने सीए क्लियर किया था तो मैंने दो ही काम करे। एक, मैंने सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट करी मतलब सीए का ऑफिस स्टार्ट करा जो प्रैक्टिकली एडवाइस देते हैं, क्लाइंट को ऑडिट करते हैं, टैक्सेशन के मैटर्स में, लिटिगेशन मैटर्स में क्लाइंट की हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ आप समझ लो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट करी बेसिकली सीए इन प्रैक्टिस। और साथ के साथ में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 7 to 8 years ऑफ टीचिंग। और मैं आपको सीए इंटर लेवल पे ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अब मेरी बात को सुनो ना। मैं इंडस्ट्री में एक अकेला ऐसा टीचर हूँ जो ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ा भी रहा हूँ और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑडिट कर रहा हूँ। हमारी फर्म आज की डेट में लिस्टेड एंटिटी की भी ऑडिट करती है। बैंकों के हम सेंट्रल स्टैच्यूटरी ऑडिटर है। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम एक्चुअल में रियल लाइफ में देखते हैं ना, वो सेम मैं अप्लाई करता हूँ पढ़ाते हुए बच्चों को। बट हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इलॉजिकल बातें करके टाइम खराब करना, नहीं। मेरी क्लास में बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई होती है। पूरा डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो। अगर मई 26 और सितंबर 26 है तो डिटेल बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहली चीज, आप अगर ऑडिट का सब्जेक्ट आपने सुना हो, थियरी सब्जेक्ट है, ठीक है। रेक्टाफिकेशन करना पड़ता है, ऐसा कुछ सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हाँ, थियरी सब्जेक्ट है, रेक्टाफिकेशन करना पड़ता है। बट अगर कॉन्सेप्ट समझा नहीं और रेक्टाफिकेशन की तरफ गए तो काम नहीं चलेगा। तो फोकस आपका हमेशा किस पे होना चाहिए सर? कॉन्सेप्ट पे होना ही चाहिए। कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, याद भी कर लिया ना, तो 15 दिन बाद में भूल जाओगे। गजनी भूल जाओगे भाई। जो चीज बिना समझे हुए याद करी जाती है वो याद रहती नहीं है। तो पहले तो फोकस आपका कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। पर सर याद भी होना चाहिए, मतलब बिना याद करे आप ऑडिट में नंबर लेके आ जाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, हर क्लास में अपना एक फिक्स रूटीन होता है। पहले पूरा कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद में हम लास्ट में स्क्रिबल रिवीजन करते हैं। सर व्हाट इज स्क्रिबल रिवीजन? समराइज वे में टॉपिक को क्लोजर देना। आपने पूरा टॉपिक समझ लिया, अब आप उसको रिवाइज कर रहे हो मेरे साथ में आफ्टर होल क्लास। पूरी क्लास कंप्लीट होने के बाद में 15 मिनट अलग से निकाल रहे हैं कि भाई अब इसको पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बार रिवाइज कराया, कॉन्सेप्ट को समझाया, रिवाइज कराया। ठीक है, रिवाइज कराने के बाद में तुमने पढ़ा। और ऑब्वियसली सर हम बाद में रिवीजन 1 रिवीजन 2 करते हैं तो वो चीज़ें याद होती है। ठीक है, अब एक चीज़ सुनो ना। सर कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका क्या होता है? ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं आपको बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, उससे काम नहीं चलेगा सर। रेगुलर बैच में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं। मतलब आपको इतने प्यारे नोट्स में एक एक टॉपिक के बना के दूंगा ना, मतलब पूरे सिलेबस के आपको 100% नोट्स में बना के दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये मत सोचना सर हम प्रिंट करवा लेंगे, नहीं, तुम्हें भी बनाने पड़ेंगे। तुम बनाओगे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स अपन क्लास में बनाते हैं। टॉपिक को समझाते हुए हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, अपनी जो समरी बुक है ऑडिट की, वहां से टॉपिक को वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि देखो ये अपन ने हैंड रिटन नोट्स में बना था, ये अपनी बुक में लिखा हुआ है, देखो अपन ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। उसके बाद में हमने हमारा क्वेश्चन बैंक कवर कर लिया। अब मेरे क्वेश्चन बैंक की यूनिकनेस क्या है, टॉपिक वाइज है। कि ये मैंने तुम्हें एक टॉपिक बताया, उसी का तुम्हें एक क्वेश्चन दिख जाएगा। ये मैंने तुम्हें टॉपिक बताया, उसके सारे क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन सारी एक जगह आ गए। ठीक है, उसके तुमने क्वेश्चंस कर लिए, मतलब पूरा टॉपिक क्लियर। उसके बाद में पूरी क्लास होने के बाद में हमने स्क्रिबल रिवीजन कर लिया। ठीक है सर, मतलब पूरी क्लास का, पूरे पौने 2 घंटे की क्लास का डिस्कशन जो हमने करा, वो उसको 15 मिनट में बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया। हाँ सर, और जैसे ही चैप्टर आपका क्लोज हो गया, आपको देना होता है टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट देना होता है और लास्ट में फुल कोर्स का टेस्ट देना होता है। और आपको ये बता दूं सर, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको पूरा डिस्कशन के साथ में मिलेगा कि इंस्टीट्यूट आपको कैसे नंबर, कैसे किधर नंबर देगा, किधर नंबर नहीं देगा। ठीक है, ऑडिट में कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस होती है, वो सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी से पता पड़ती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपनी अप्रोच होती है। तो बेसिकली रेगुलर बैच में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। कॉन्सेप्ट के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। देखो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा ना, तो मैं क्या बोलता हूँ सर, क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा, आपको वो चीज़ें समझ ही नहीं आएगी, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो सब्जेक्ट हार्ड हो जाएगा, जबकि सब्जेक्ट ईजी है। मतलब मेरा कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि सर ऑडिट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैं उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से ईजी कर देता हूँ।
ठीक है। देन स्क्रिबल रिवीजन आपने कर लिया, क्वेश्चन की कवरेज कर ली, हैंड रिटन नोट्स आपने मेरे साथ में बनाए। ठीक है। हाँ, इसका ऑब्वियसली सर आपको पीडीएफ मिलता है बाद में, बट मज़ा तभी आता है जब आप मेरे साथ में बनाते हो, वरना क्या मैं बनाते रहूँगा, तुम क्या देखते रहोगे मेरे को? मतलब क्या है तुम्हारे क्लास में आने का? ठीक है। उसके बाद में चैप्टर बाय टेस्ट तुम्हें देना है। 2 मॉक टेस्ट पेपर, जब तुम्हारा पूरा कोर्स हो जाए, तुम्हारा रिवीजन हो जाए, उसके बाद में मॉक टेस्ट पेपर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को ऐसा लगता है बच्चे को चाहिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट। ठीक है। और मेरा एक सबसे खतरनाक, मतलब इस बैच का फीचर क्या है? पर्सनल मेंटरिंग। मतलब आप मेरे साथ में कनेक्टेड हो, आप मेरे को 7 बजे बाद में, आपके पास में मेरा नंबर होगा, 7 बजे बाद में आप मेरे को कॉल करो, सर मेरे को है ना ऑडिट में ये दिक्कत आ रही है, मेरे को वो दिक्कत आ रही है, मैं हूँ ना। सर मेरे को है ना अकाउंट समझ में नहीं आ रही, अकाउंट्स कैसे करूँ, कॉस्टिंग कैसे करूँ, मतलब सर मेरे से मैनेज ही नहीं हो रहा सर ऑनलाइन क्लासेस में। अगर नहीं हो रहा तो मैं बैठा हूँ ना भाई गाइडेंस देने के लिए। ऑब्वियसली मैं अकाउंट्स और कॉस्टिंग तो नहीं पढ़ा हुआ, बट हाँ, तुम्हें प्रॉपर तरीके से कभी भी गाइडेंस की जरूरत हो, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है क्या सर? बैच की प्राइस क्या है? बैच की प्राइस मैं तुम्हें बता दूं, 6999 है। और 21 नवंबर को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, और 21 नवंबर से पहले अगर तुम प्री बुक करा ले तो इसकी प्राइस है 6499। ठीक है। 21 नवंबर से अपन स्टार्ट कर देंगे, लाइव क्लास होगी, उसका आपको बैकअप मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स का बैकअप मिलेगा। और मतलब लाइव आपने देख लिया, उसके बाद में भी आपके पास में 1.7 व्यूज़ हो गए रिकॉर्डेड फॉर्म में। मतलब सपोज करो 100 मिनट की क्लास है, तो उसके लिए आपके पास में 170 मिनट हो गए, जो आप वापस करके देख सकते हो। अगर आप लाइव में आ रहे हो तो ये तो आप बहुत ज़्यादा हो गया आपके, और अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो तो आपको टोटल एक क्लास को कवर करने के 1.7 मिनट्स मिलेंगे। समझ रहे हो क्या? 1.7 टाइम्स। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, सर ऑडिट है ना बहुत ईजी सब्जेक्ट है, मान के चलो, और मैं बहुत ईजी तरीके से ही इसको करके देता हूँ, और इसलिए हमारा ये बैच 120 आवर्स में आराम से बहुत डिटेल में कवर हो जाता है। सर ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे 180 घंटे 200 घंटे देने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है ना। और मेरी क्लास में आपको एक चीज़ मैं बिल्कुल 100% कह सकता हूँ, चाहे वो क्लास 1 हो या क्लास 20 हो, पढ़ाने का तरीका सेम रहेगा। टॉपिक को जितनी वैल्यू देनी चाहिए उतनी ही टॉपिक को वैल्यू देनी होगी। मेरा ये ऐसा नहीं होता कि सर 4 क्लास में बच्चे को इम्प्रेस करना है तो है ना टॉपिक बिल्कुल स्लो कर दो, वैसा नहीं चलेगा सर। अपने क्लास में आज मुझे एक चीज़ बताओ, इंट्रोडक्शन वाला सेगमेंट की वेटेज जब 4 नंबर की होगी तो 4 नंबर के लिए मैं 12-12 15-15 घंटे खराब नहीं करूँगा सर। ठीक है? वो मेरे को इम्प्रेस नहीं करना है, वो मैं मेरी आप टीचिंग की क्वालिटी आपको 2 से 3 क्लास में पूरी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी कि सर अच्छा, मतलब 1 मिनट का भी आपको टाइम वेस्ट मिल ही नहीं सकता। ठीक है? ना अपनी क्लास में एक और चीज़ बता दूँ, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो क्या होता है, अपनी इधर-उधर की बातें मुझे करनी ज़्यादा पसंद नहीं है। सर मेरे को आपको एंगेज है ना मेरी टीचिंग से करना है ना? मेरी टीचिंग की क्वालिटी इतनी होनी चाहिए ना कि आपकी एंगेजमेंट होए। ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि इधर-उधर की फालतू की स्टोरी सुना रहे हैं और वहाँ पे टाइम निकल रहा है। ठीक है? कोई मतलब नहीं होता। वो स्टार्टिंग में फिर इतना टाइम खराब कर दो बच्चे का, और वो बच्चा हाँ बढ़िया आराम से चल रहा है। ठीक है ना? फाउंडेशन से इंटरमीडिएट का लेवल बढ़ जाता है, और आपको अपनी तैयारी भी उस लेवल की करनी चाहिए। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक एक मिनट कीमती होता है, मैं आपको ये बिल्कुल बता दूं। ठीक है? तो हमारी क्लास में एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाएगा। 120 आवर्स हमारा टारगेट है, और 120 आवर्स में अपन इसको पूरा बढ़िया तरीके से रेगुलर बैच को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर देना, एंड दोस्तों के साथ में बिल्कुल शेयर करना जिनका सीए इंटरमीडिएट का अटैम्प्ट मई 26 और सितंबर 26 है, एंड प्लान कर रहे हैं ऑडिट की क्लास लेने का। थैंक यू गाइस। कनेक्ट हो सकते हो मुझसे आप, है ना? ये नंबर है, इस पर आप मैसेज डाल सकते हो, और ये वेबसाइट का लिंक है sakshamjain.org, यहाँ से आप जाके कोर्स को परचेज कर सकते हो। थैंक यू।